की जानकारी मिली है, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या बातचीत आपने की? बिल्कुल, मैं इटवा में मौजूद हूं और बेसिक शिक्षा मंत्री का यहां पर मतदान हुआ है। मतदान के बाद उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। लगातार तमाम बूथों पर वो गए और इससे पहले अगर बात करें तो इटवा विधानसभा को कोई जानता भी नहीं था, पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी उसके आधार पर वो गए और जनता के बीच में और उनको सफलता मिली। और अब जो स्थिति है, उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है। आपने मतदान किया है अभी, और जो सिद्धार्थ नगर का मुद्दा था कि विकास यहाँ तेजी से हो, इसको लेकर काम किया। जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाई। तो किस तरह से लोगों के मन में यहाँ पर सोच देख रही हैं आप? देखिए, सिद्धार्थ नगर में काफी काम हुआ है। यहाँ पर एम्स का वो किया गया है और यहाँ पर जो है काफी ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम हुआ है। तो सिद्धार्थ नगर अब धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है और योगी सरकार में ही इसकी तरफ ध्यान दिया गया, नहीं तो इससे पहले ध्यान नहीं दिया गया था मेरे हिसाब से। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस इलाके का। किस तरह से आपने काम किया और जनता का समर्थन आपको किस तरह से मिल रहा है? ये जनता पूरी तरह से मेरे साथ है। मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है। मैं जब कहीं गांव में, मैं तो गांव घूमता हूं, घर घर जाता हूं, डोर टू डोर कैंपेन करता हूं। इस बार कोरोना में तमाम सारी प्रतिबंध थे, इस नाते नहीं। मैं पिछले चुनाव में भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था, लेकिन पिछली बार तो लोग जानना चाह रहे थे कि मैं कौन हूं। मैं अपनी मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करता था और सपा बसपा के सरकारों के समय की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता और अंधेरापन की बात करता था। लेकिन इस बार जब मैं, क्योंकि लगातार मैं जनता के बीच रहा, बाढ़ में उनके बीच पानी में घुस कर गया और जितने काम हमने किए, 2 नगर पंचायतें बनाना, गौरा घाट का पुल बनाना, राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, बस स्टेशन, फायर स्टेशन और मिनी स्टेडियम के लिए प्रयास करना, वो भी आधे रास्ते में है। इटवा के अस्पताल का उच्चीकरण करना, जनता ने सब देखा था। इसलिए इस बार लोग कहते थे, आप क्यों वोट मांगने आए हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जब 17 में आप चुनाव लड़ रहे थे तो पहली बार आप बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। बहुत ज्यादा आप इस क्षेत्र में घूमे नहीं थे। एक बड़ा चैलेंज था आपके पास। इस बार भी चैलेंज है सामने, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। जब पिछली बार मैंने अपनी पूरी विधानसभा को मैंने देखा नहीं था कि हमारे विधानसभा की बाउंड्री कहाँ है, कितने गांव हैं, क्या इसकी भौगोलिक संरचना है, उस समय जब मैंने सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को जनता के आशीर्वाद से परास्त किया, वो तीसरे नंबर पर गए। तो अब तो 7 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां, 5 साल की योगी सरकार की उपलब्धियां, 5 साल का मेरा काम, जिसको लेकर के इटवा की जनता कहती है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर अग्रसर है, तो अब तो कोई लड़ाई नहीं है। और जनता एक बार जिसको रिजेक्ट कर देती है, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि उसने काम नहीं किया, केवल मुकदमेबाजी की राजनीति की, केवल भाई भाई को लड़ाने की राजनीति की, केवल जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, तो रिजेक्टेड केस जनता हैंडल नहीं करती है। 6 चरणों का मतदान आज संपन्न हो जाएगा। कितनी सीटें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस उपलब्धि की तरफ बढ़ते हुए? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, आंकड़ों का विश्लेषण करता रहता हूँ और मेरा अपना अनुमान है कि पिछली बार सहयोगी दलों के साथ भाजपा, इस बार अकेले। तो लगातार मतदान जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री बात कर रहे थे न्यूज स्टेट्स और इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसके आधार पर जनता